नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं डॉक्टर देवी प्रसाद हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भ्रमर गीत सार में से उद्धृत सूरदास के एक महत्वपूर्ण पद हम तो कान्ह केल की भूखी का अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत पद पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम प्रस्तुत पद की व्याख्या को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पद को और उसके पश्चात समझते हैं इसकी व्याख्या को। हम तो कान्ह केल की भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो बिरहिन बिरह विदुखी। कहिए कहा यहो नहीं जानत, काहि जोग है जोग। पा लागो तुम ही सो वा पर बसत बावरे लोग। अंजन अभरण चीर चारु वरु, नेक आपतन कीजे। दंड कमंडल भस्म आधारी, जो जो तिन को दीजे। सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की, उधो यह व्रत पायो। कहे कृपा निधि हो कृपालु कृपालु हो, प्रेम में पठन पठायो। हम तो कान्ह केल की भूखी। प्रस्तुत पद सगुण भक्त कवि सूरदास के भ्रमर गीत सार से उद्धृत है और प्रस्तुत पद में उस समय का चित्रण किया गया है जब उद्धव ब्रज में आकर गोपियों को निर्गुण मार्ग को अपनाने का संदेश देते हैं। उद्धव गोपियों से जब ये कहते हैं कि आप जिस कृष्ण की भक्ति कर रही हैं, जिनसे आप प्रेम कर रही हैं, वह वास्तविक मार्ग नहीं है। वास्तविक मार्ग यानी मुक्ति का जो मार्ग है वह मार्ग तो निर्गुण है। निर्गुण को अपनाइए। आप यह तो जानते ही हैं कि यहाँ पर जो उद्धव हैं वो एक ऐसे पात्र हैं जो निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण में विश्वास करते हैं। और सूरदास जी ने न केवल इस पद में बल्कि अन्य पदों में भी निर्गुण पर सगुण की विजय बतलाई है। यहाँ जब उद्धव ब्रज में आकर गोपियों को निर्गुण को अपनाने का संदेश देते हैं तो गोपियाँ उद्धव से जो कहती हैं, जो तर्क करती हैं, उन्हीं का प्रस्तुत पद में चित्रण किया गया है। तो गोपियाँ कहती हैं, हम तो कान्ह केल की भूखी। हे उद्धव, हम तो कान्ह कन्हैया श्री कृष्ण केली क्रीड़ा की भूखी। हम तो श्री कृष्ण की क्रीड़ा की ही भूखी हैं, यानी हम तो श्री कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करने के लिए लालायित हैं। कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो, कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो, बिरहिन बिरह विदुखी। हे उद्धव, हम तुम्हारा निर्गुण का उपदेश किस प्रकार से सुने, यानी आप जो निर्गुण मार्ग का उपदेश हमें दे रहे हैं वो हम किस प्रकार से सुने, कैसे सुन सकती हैं। बिरहिन बिरह विदुखी, हम तो उनके विरह में, ये जो बिरहिन हैं विरह में, विदुखी दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। हम तो उनके विरह में अर्थात श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हैं। हम तुम्हारे निर्गुण का उपदेश कैसे सुन सकती हैं, अर्थात नहीं सुन सकती हैं। सामान्य सी बात है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होता है तो वह सहज रूप से बातों को नहीं सुन सकता है। इसलिए वे आगे कहती हैं, कहिए कहा यहो नहीं जानत, काहि जोग है जोग। हे उद्धव, कहिए कहा,
कहाँ पर क्या कहा जाए। यहो नहीं जानत आप तो यह भी नहीं जानते हैं। कहिए कहा यहो नहीं जानत आप तो यह भी नहीं जानते हैं कि कहाँ पर क्या कहा जाए। काहि जोग है जोग काहि कौन जोग योग है जोग योग्य। यानी योग के योग्य तुम जिस योग की बात कर रहे हो हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपके निर्गुण का उपदेश हम कैसे सुने, क्योंकि हम तो विरह में बहुत दुखी हैं और तुम तो यह भी नहीं जानते हो कि कहाँ पर क्या कहा जाए। कहिए कहा यहो नहीं जानत आप तो यह भी नहीं जानते हैं कि कहाँ पर कौन सी बात कही जाए। काहि जोग है जोग, और आप जिस योग का उपदेश दे रहे हैं उस योग के योग्य कौन है। यानी तुम किन को उपदेश दे रहे हो, तुम्हें कहाँ पर बात करनी चाहिए, तुम्हें किससे कौन सी बात करनी चाहिए, अर्थात कौन से अवसर पर कौन सी बात तुम्हें करनी चाहिए, तुम तो यह भी नहीं जानते हो। उचित अवसर पर उचित बात करनी चाहिए। और फिर कहती हैं पा लागो तुम ही सुवा पर बसत बावरे लोग। हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, क्योंकि और पूछती हैं कि आप बताओ क्या वहाँ पर यानी मथुरा में क्या बावरे बावले पागल, क्या मथुरा में बावले लोग ही बसते हैं? क्या कोई सयाना कोई समझदार व्यक्ति वहाँ पर नहीं है? पा लागो तुम ही सो वहाँ पर। हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं और तुमसे पूछती हैं कि क्या वहाँ मथुरा में सारे जो लोग हैं बावले लोग ही हैं? क्या बावले लोग ही बसते हैं? क्या वहाँ पर सारे पागल लोग ही हैं कि जो यह भी नहीं जानते कि कौन से अवसर पर किस व्यक्ति से कौन सी बात करनी चाहिए, योग के योग्य कौन है? ये निर्गुण का जो उपदेश है, तुम्हारे योग का उपदेश है, वो किसको देना चाहिए, कौन से अवसर पर देना चाहिए, क्या इतना भी नहीं जानते हैं? और फिर कहती हैं अंजन ऐभरण चीर चारु वरु नेक आपतन कीजिए। अगर ऐसी बात है कि आप हमें योग के योग्य समझते हैं कि हमें निर्गुण मार्ग को अपना लेना चाहिए, तुम जो उपदेश दे रहे हो उस उपदेश को हमें सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर तो आप हमारी जो यानी स्त्रियों के धारण करने के जो वस्त्र हैं, अंजन ऐभरण चीर आभूषण, ऐभरण आभूषण, चीर वस्त्र, जो सुंदर वस्त्र हम धारण करती हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन हम काम में लेती हैं, वे नेक थोड़ा सा जरा सा आप तन कीजिए, आप अपने तन पर धारण कीजिए। हे उद्धव, अगर आप हमें योग के योग्य समझते हैं, आप ये मानते हैं कि हमें आपके उस योग को अपना लेना चाहिए, तो फिर आप भी अंजन ऐभरण चीर आदि महिलाओं के जो सौंदर्य प्रसाधन हैं, जो महिलाओं के वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को आप अपने तन पर धारण करके देखिए, क्या तुम्हें उचित लगेगा? क्या ये उचित प्रतीत होगा कि तुम महिलाओं के वस्त्र धारण करो और दंड कमंडल भस्म आधारी जो जीव तिन को दीजिए, और तुम दंड कमंडल भस्म धारी आदि जो योग साधना के जो साधन हैं, योग साधना की जो चीज़ें हैं, वो तो तुम कह रहे हो कि हम धारण कर लें, फिर तो तुम हमारे जो गहने हैं, हमारी जो काजल है, सुंदर गहने हैं, सुंदर वस्त्र हैं आदि तुम भी धारण करके देखो, क्या वे अच्छे लगेंगे? गोपियाँ तर्क करती हैं। देखिए, सूरदास जी ने निर्गुण पर सगुण की विजय बतलाई है, और सूरदास में तर्क करने की एक गजब की क्षमता प्रस्तुत पद में भी प्रस्तुत होती है। वे गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं कि उद्धव, तुम ये तो विचार करो कि जो बात जहाँ उचित हो, जो काम जिसके लिए उचित हो, उसे वही काम करना चाहिए।
तो कहती हैं कि अंजन, हमारे जो अंजन हैं, आभरण हैं, चीर वस्त्र हैं, उन सब को आप अपने तन पर धारण कर सकते हैं अर्थात नहीं कर सकते। फिर आप ये बतलाएं, दंड कमंडल भस्म आधारी जो जो तिनको दीजिए। फिर हम ये जो तुम्हारे दंड कमंडल जो भस्म आदि जो धारण करने की बात करते हो, यानी निर्गुण साधना में जिन साधनों की बात होती है, आप उन सभी को हमें धारण करने की बात करते हो, यानी इन सब को हम अपना लें, ऐसी बात करते हो। इसलिए ये जो बात तुम कर रहे हो वह बात उचित नहीं है। फिर सूरदास जी कहते हैं, सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की, उधो यह व्रत पायो। सूरदास जी ने कहा कि जब उद्धव ने गोपियों की प्रेम की इस दृढ़ता को देखा, इस दृढ़ता को उन्होंने समझा, गोपियों ने जो उद्धव के सामने तर्क प्रस्तुत किए और जो दृढ़तापूर्वक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि उद्धव आप ऐसी बात कर रहे हो जो हमारे लिए संभव नहीं है या हमारे लिए उचित प्रतीत नहीं है। तो उद्धव को यह विश्वास हो गया कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और वे किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती हैं। जब उन्होंने यह जान लिया, जब उन्होंने यानी उद्धव ने यह जान लिया कि गोपियाँ श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती हैं, उनका जो प्रेम है वह अटूट है, तो वे समझते हैं, कहे कृपा निधि हो कृपाल हो। उन्होंने समझा कि हे कृपा निधि, अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे प्रेम में पठन पठायो, आपने मुझे गोपियों को उपदेश देने के लिए न भेजकर स्वयं ही प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए, प्रेम में पठन, प्रेम पठन पढ़ने पठायो भेजा है। आपने मुझे स्वयं को ही प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए भेजा है। यानी उद्धव इस बात को समझते हैं कि हे कृपा निधि, हे दया के सागर, आपने मेरे ऊपर कृपा करके इन गोपियों को निर्गुण का उपदेश न दे करके मुझे स्वयं को ही प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो इस प्रकार से आपने इस पद की व्याख्या को सुना। विशेष की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद में निर्गुण पर सगुण की विजय बतलाई गई है। प्रस्तुत पद में गोपियों के वाक वैदग्ध का दर्शन होता है, यानी गोपियों की जो तर्क की क्षमता है, गोपियों के जो अटूट तर्क हैं, उनको हम प्रस्तुत पद में देखते हैं। और अगर अलंकारों की हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार, विरह विदुखी, अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ ही कहिए कहा यहो नहीं जानत, काहि जोग है जोग, प्रस्तुत पंक्ति में जोग है जोग, योग और दूसरा जो जोग आया है योग्य, योग के योग्य कौन है, तो यहाँ पर जोग शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ यमक अलंकार है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यानी जहाँ कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ भी जोग शब्द 2 बार आया है, जिसमें एक जोग का अर्थ है योग और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य, यानी योग के योग्य कौन है आप इतना भी नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या को आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और आपको बहुत अच्छे से यह व्याख्या समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नए पद के साथ में। आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू।